हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मेरा नाम देवेंद्र कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने प्रश्नावली पहले का क्वेश्चंस कर लिया था। क्लास 10वीं की क्लासेस चल रही है कंटिन्यूअसली, है ना। अनुपात समानुपात खत्म हो गया था, बहुपद टॉपिक हमने स्टार्ट किया था और बहुपद टॉपिक से हमने बेसिक्स सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। और बहुपद का जो प्रश्नावली पहला है उसमें सारे क्वेश्चंस मैंने बता दिया था एकदम बेसिक तरीके से, है ना। हमारा ये जो है प्रश्नावली सेकंड है, मतलब एक्सरसाइज सेकंड है। किसका है? बहुपद। बहुपद मैंने एक टॉपिक लिया था, है ना। ये हमारा क्या प्रश्नावली सेकंड है ना। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस है। बेसिक अच्छे से आपको स्ट्रांग है तो आप आसानी से इसको बना सकते हो। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन नहीं है ये, इसमें क्या है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से करेंगे तो आपका जो है कोई भी क्वेश्चन हो आपका, है ना, चाहे आप कोई भी टॉपिक से लेके पढ़ रहे हो तो आपका बहुत ही आसानी से ये आपको बन जाएगा, है ना, आपसे बन जाएगा। यहाँ पे मैंने जो है बहुपद का प्रश्नावली 2 है ना, जो कि क्लास 10 का सीजी बोर्ड का जो है उसका मैं क्वेश्चंस लिया हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, है ना, प्रश्नावली 2 का है। इसमें क्वेश्चंस ये बोला है कि शेषफल प्रमेय विधि का प्रयोग करके आपको शेषफल ज्ञात करना है। कोई भी आपका क्या दिया रहेगा, एक बहुपद दिया रहेगा, मतलब पॉलिनोमियल दिया रहेगा। तो शेषफल प्रमेय होता क्या है, इसको आप आसानी से समझेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले पता होना चाहिए हमको शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय क्या होता है? कोई एक बहुपद है, कोई एक बहुपद है, अगर मैं उस बहुपद को x माइनस ए से डिवाइड करता हूँ, कोई एक बहुपद है जिसको मैं x माइनस ए से डिवाइड करता हूँ, तो उसका जो शेषफल वैल्यू है क्या मिलता है, यहाँ पे मिलता है पी ए। यहाँ पे मैंने पी एक्स को एक बहुपद मान लिया है, x माइनस ए से डिवाइड कर रहा हूँ तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे बहुपद, मतलब शेषफल क्या मिल गया, पी ए मिल गया, है ना। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है अपने को x का वैल्यू मिल रहा है। कंपेयर कर x माइनस ए को अगर मैं जीरो लेता हूं तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या मिल रहा है, a मिल रहा है। x का वैल्यू यही क्या मिल रहा है आपको, a मिल रहा है। अगर क्वेश्चन से हम जाएंगे तो देखो इस क्वेश्चन को मैं सिंपल x प्लस 1 से इसको अगर डिवाइड करूंगा उतना ही शेषफल मिलेगा जितना कि मैं शेषफल प्रमेय से करूंगा। अगर मैं सिंपल तरीके से इसी को क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे देखते हैं ना, इसी क्वेश्चन को मैं सिंपल तरीके से पहले सॉल्व कर रहा हूँ, उसके बाद शेषफल प्रमेय से हम सॉल्व कर देते हैं ना। सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या दिया, x पावर 3 है ना, 3x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 दिया है। इसको मैं किससे सॉल्व कर रहा हूँ, अपने को x प्लस 1 से सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये बोला है कि अगर x प्लस 1 से इसको भाग दूंगा तो शेषफल प्रमेय विधि को अभी भूल जाइएगा। यहाँ पे नॉर्मल तरीके से हम इसको भाग देके देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे x है, यहाँ पे x पावर क्यूब है, तो यहाँ पे मैं किससे डिवाइड, मतलब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो x पावर 3 आएगा। नॉर्मल सी बात है, x को x के पावर वर्ग से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो x पावर 3 आएगा। तो x इंटू एक्स पावर 2 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगा, x से तो x पावर 3 आएगा क्योंकि पहला पद को काटना रहेगा, तो x का वर्ग से x का वर्ग, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, x पावर 3 आएगा। फिर प्लस 1 का x के साथ वर्ग कर, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, x का वर्ग आएगा। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस में है, ये माइनस हो जाएगा, तो 3 में 1 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे 2x का वर्ग है ना, अब यहाँ पे मैं 2x का वर्ग चाहिए मेरे को, है ना, तो मैं क्या करूंगा, प्लस 2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 2x से इसको क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो आ जाएगा मेरा 2x का वर्ग, है ना, 2x का वर्ग हो जाएगा, है ना, ठीक है। फिर 2x का इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा, है ना। यहाँ हो जाएगा प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस 7x हो जाएगा और प्लस 8 को यहाँ पे लिख लेंगे, है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 1 है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ x प्लस 1 है, यहाँ पे 7 चाहिए तो माइनस 7 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको, तो कितना हो जाएगा, वो भी माइनस 7x हो जाएगा, माइनस 7 हो जाएगा, है ना। x प्लस 1 से माइनस 7 को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे ये प्लस होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, 7 दूनी 14, 1 15। ये सिंपल विधि से मैंने केवल और केवल भाग दिया है ना, x प्लस 1 से इसको भाग दे दिया है ना। किससे भाग दे दिया, x प्लस 1 से मैंने किसको भाग दे दिया है ना, इस क्वेश्चन में जो बहुपद दिया है उससे भाग दिया है। क्वेश्चन मेरा ये बोल रहा है कि प्रश्नावली 2 का जो पहला क्वेश्चन है
कोई एक बहुपद दिया हुआ है, उस बहुपद को जो है किसी संख्या से भाग देना है, तो हमारा शेषफल क्या आएगा, और कौन सी विधि से याद करना है, शेषफल प्रमेय से। लेकिन मैंने यहाँ पे समझाया कि पहले जो है सिंपल से भाग दिया तो कितना यहाँ पे 15 आया। उसी प्रकार जो है शेषफल प्रमेय विधि से हम भाग देंगे तो भी 15 आएगा। देखिए कैसे होता है ना, इस क्वेश्चन को देखते हैं। शेषफल प्रमेय विधि जो है वो क्या बोलता है कि कोई बहुपद है हमारा, उस बहुपद को मैं x माइनस ए से अगर भाग देता हूं तो मेरा बहुपद जो है, मेरा शेषफल जो है ये मिलता है। कहने का मतलब क्या है, x माइनस ए इक्वल टू कंपेयर 0 करता हूं तो x के वैल्यू क्या मिलता है, a मिलता है। इसी प्रकार से जो है मैं क्वेश्चंस को अगर शेषफल प्रमेय विधि से बना रहा हूं तो कैसा बनेगा, यहाँ पे क्या दे दिया है, बहुपद दे दिया है, बहुपद यहाँ पे ये है बहुपद के वैल्यू है ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1, पहला x प्लस 1 से इस बहुपद को भाग देंगे है ना। तो शेषफल प्रमेय विधि से हमको देखना है, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या होगा, -1। अब x का वैल्यू यहाँ पे -1 निकल गया तो x का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे है ना, तो ये जाएगा p -1 है ना, किससे, शेषफल प्रमेय विधि से ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, -1 पावर में 3 प्लस 3 -1 पावर में 2 -5 -1, जहां जहां x है वहां वहां -1 रखेंगे यहाँ से है ना। तो p -1 यहाँ से निकल जाएगा, एक का 3 बार मल्टीप्लाई होगा, एक ही आएगा, माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस फिर माइनस हो जाएगा, -1 ही आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि ये माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, एक का और एक ही होता है तो ये 3 ही आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस प्लस यहाँ पे 8 है ना, तो p ये -1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा प्लस वाले को एक साथ जोड़ दो पहले, 8 5 13 14 15 16, 16 में से -1 गया तो 15। सिंपल इस तरीके से भी आया और सिंपल उस तरीके से भी आया। कहने का मतलब ये है, जिस प्रमेय से, मतलब अगर आपको बोलेगा इस प्रमेय विधि से आप सॉल्व कीजिए तो आप ऐसा बनाएंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन भी देखेंगे तो वो भी इजी है, आप सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। मतलब जो यहाँ पे जिसे हम भाग देना है उसको कंपैरिजन मान लेंगे 0 से, उसके बाद x का वैल्यू निकले, x के वैल्यू को सिंपल आप ऊपर वाले वैल्यू में पुट कर दीजिएगा, वहां से हमारा शेषफल निकल जाएगा। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर का भी क्वेश्चन बहुत इजी है, उसको हम इजी तरीके से सॉल्व करेंगे है ना। हमारा जो बहुपद का वैल्यू ये दिया हुआ है ना, और सेकंड क्वेश्चन से ये बोल रहा है कि सेकंड नंबर का बोल रहा है कि x माइनस 4 से क्या करना है, उसको भाग देना है ना। तो हमारा शेषफल क्या मिलेगा, और कौन सी विधि बोल रहे हैं, हमारा शेषफल प्रमेय विधि से। तो इसको सिंपल से कंपैरिजन करेंगे, 0 है ना, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x का वैल्यू क्या आ गया भाई, 4 आ गया। इस 4 को यहाँ पे रख दीजिएगा है ना, तो क्या निकलेगा, x की जगह में 4 रख दीजिए, क्यों हो जाएगा प्लस 3 x का वर्ग कर दीजिएगा है ना, तो 4 का वर्ग हो जाएगा है ना, -5 इंटू 4 प्लस 8 हो जाएगा है ना। यहाँ पे 4 चौक 16, 16 चौक 64 है ना, ठीक है, प्लस 3 इंटू 16, 4 का वर्ग 16, 5 चौक 20 प्लस कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 64 प्लस 16 कम 16 दूनी 32, 16 3 48 -20 प्लस 8, प्लस वाले को एक साथ जोड़ दीजिएगा है ना, 64 48 और क्या है 8 है ना, 8 8 16, 16 4 20 है ना, यहाँ पे हो जाएगा 6 4 10 2 12, 120, 120 हो गया। इन तीनों को जोड़ने से पहले प्लस वाले को जोड़ दें, 120 में -20 को करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हो। अगर शेषफल प्रमेय विधि से ही बोल रहे हैं तो आप शेषफल प्रमेय विधि से ही बनाइए। अदर से अगर बोल रहे हैं तो आप अदर से भी उसको सॉल्व कर सकते हो ना, नॉर्मल तरीके से x प्लस 1 से सीधा डिवाइड कर दीजिएगा आप, तो वहां से भी आपको शेषफल वही आएगा, यहाँ से भी आपका शेषफल वही आएगा। सिंपल क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को आप आसानी से बना सकते हो। शेषफल प्रमेय विधि में आप ये चीज याद रखिएगा, जिससे हम भाग देना उसको कंपैरिजन 0 मानेंगे, उसके बाद x का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पे भी है x प्लस 2 से इसको डिवाइड करना है, तो हमने क्या बोला था, x प्लस 2 इक्वल टू कंपेरिजन के लिए 0 से x का वैल्यू माइनस आ गया -2 है ना। अब इस -2 को यहाँ पे पुट करना है, तो p ये -2 हो गया। उसके बाद क्या होगा, इस x -2 को इस बहुपद वाले वैल्यू में रख दीजिएगा, हो जाएगा -2 पावर में 3 प्लस 3 -2 का
स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 प्लस 8 हो जाएगा। यहाँ पे रख दीजिएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस में जाएगा क्योंकि ये 3 बार हो रहा है ना, प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा 3, 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 दूनी 10 प्लस 8, कोई माइनस में क्या है, माइनस को अलग रहने दीजिए, प्लस 4 दिए 12 प्लस 10 प्लस 8 है ना। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, 12 10 22 है ना, 22 और 8 30 हो जाएगा, 30 में माइनस 8 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस 22 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप बिल्कुल आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। हम बहुपद ही देख रहे हैं ना, बहुपद में सारे क्वेश्चन जो है प्रश्नावली के, ये प्रश्नावली 2 है ना। प्रश्नावली पहले में बताया था कि किस तरीके से हम बहुपद को समझे, बहुपद में हमको इस तरीके से भाग विधि का प्रयोग करके हम x का वैल्यू निकालते हैं, जो भी निकालते हैं। अब देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर पहला जो है आपको समझ में आ गया होगा कि शेषफल प्रमेय की विधि से, है ना, शेषफल कैसे ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला जो है आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं ना, आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है कि जी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है और एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। वो बोल रहा है कि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है क्या। मतलब अगर मैं जी एक्स का वैल्यू, है ना, पी एक्स के वैल्यू में अगर रखता हूं तो वैल्यू अगर 0 आता है तो इसका कहने का मतलब क्या है, दोनों आपस में क्या है, गुणनखंड है। देखते हैं क्वेश्चंस को, बेसिक तरीके से देखते हैं, आराम से बनाते हैं, है ना। ठीक है, जी एक्स का वैल्यू जो है दिया हुआ है क्या, x माइनस 3। क्वेश्चन में पूछा क्या है, p एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का जो है वैल्यू दिया हुआ है x की पावर में 3 माइनस 4x का स्क्वायर प्लस x प्लस 6। ये क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्या gx और px, मतलब gx का जो क्वेश्चन है, gx का जो मान है, अगर मैं इस मान को अगर इसमें पुट करता हूं और 0 निकल जाता है तो एक गुणनखंड है क्या। देखते हैं, अगर 0 आ जाता है तो वो गुणनखंड है, 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पे gx का वैल्यू जो है x माइनस 3 कंपेयर करेंगे 0 से, तो x का वैल्यू क्या निकलेगा भाई, 3 निकलेगा। x का वैल्यू आप पॉलिनोमियल वाले इक्वेशन में रख दीजिएगा, p3 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे x का वैल्यू रखेंगे 3 के पावर में 3 हो जाएगा, 4, यहाँ पे 3 स्क्वायर में प्लस 3 प्लस 6, 3 की घात 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, है ना, माइनस ये 4, 3 तिया 9 प्लस 3 आराम से बेसिक तरीके से सॉल्व कीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं, फटाफट करने का। 9 चौक 36 प्लस 3 प्लस 6, है ना। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, अब देखते हैं, है ना। ये हो जाएगा कितना अपना, प्लस वाले को पहले जोड़ दीजिएगा, ये 27 है, ये प्लस 3 है और ये प्लस 6 है ना। 6 3 9, है ना, ये 27 हो गया और 6 3 कितना हो गया, 9 हो गया ना। इसको जोड़ दिए, 7 में 14 15 16 36 हो रहा है ना। तो ये हो जाएगा 36 माइनस 36 इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्या है, आपस में ये दोनों जो है एक गुणनखंड है। ये मतलब जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है ना। सिंपल। यहाँ पे क्या दिया हुआ था, जी एक्स का मान दिया हुआ था x माइनस 3, पॉलिनोमियल दिया हुआ था, तो ये पी एक्स का एक गुणनखंड है। कौन सा, जी एक्स, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड को बनाते हैं। जी एक्स का मान दिया हुआ है x प्लस 1, है ना। यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस 1 और पी एक्स का मान दिया हुआ अलग से, है ना। पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, x प्लस 1, है ना। ये बहुत ही आसान तरीके से आप बना रहे हो ना, इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा कंपेयर करना है 0 के साथ, वैल्यू को रख देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। x प्लस 1 दिया हुआ है, जी एक्स का मान, है ना, पी एक्स, उसके बाद दिया हुआ है आपका 2x के पावर में 3 प्लस x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये दिया हुआ है। अब अगर x का वैल्यू यहाँ पे मान लो बार, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना, वैल्यू 0 आ गया तो क्या होगा वो, है ना, एक गुणनखंड होगा पी एक्स का। जी एक्स का वैल्यू क्या है, x प्लस 1 कंपेयर करेंगे 0 से, x का मान आएगा माइनस 1,
यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, ये -1 इक्वल टू यहाँ पे 2 -1 पावर में 3 प्लस -1 स्क्वायर -2 इंटू -1 प्लस 1 है ना। -1 पावर में मतलब 3 में है तो माइनस में ही आएगा, -2 लिख देता हूँ डायरेक्ट, यहाँ पे ये प्लस में हो जाएगा है ना। माइनस इंटू माइनस प्लस 2 प्लस 1 है ना। अब देख लीजिएगा, अब 2 को ऐसे कैंसिल कर सकते हो ऐसा ऐसा, ये 2 आ रहा है यहाँ पे। कहने का मतलब क्या है, इक्वल टू 0 नहीं आया तो ये क्या है, gx जो है px का एक गुणनखंड नहीं है ना। gx जो है px का एक गुणनखंड नहीं है। इस सिंपल तरीके से आप इसको बना सकते हो, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस है। सिमिलर जो है क्या gx px का एक गुणनखंड यहाँ पे दिया हुआ है, gx का मान x - 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x का बराबर 2 हो जाएगा। वहां पे वैल्यू आप पुट करोगे तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो gx है वो px का एक गुणनखंड है, पॉलिनोमियल का एक गुणनखंड है ना। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, बाकी क्वेश्चंस को आप बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है ना, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है, ज्यादा टफ नहीं है ना। थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे ताकि हमारा कोर्स जो है कंप्लीट हो जाए। अब क्या है इसमें, ये है कि एक क्वेश्चन बनाने का रहते हैं, एक क्वेश्चन आपसे बन गया तो सेकंड नंबर के क्वेश्चन में थोड़ा समय लगेगा। उसके बाद जब थर्ड नंबर क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको बहुत ही इजी तरीके से आसानी से कम समय में बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में a का वैल्यू ज्ञात करना है ना। gx दिया हुआ है, gx का मान क्या दिया है, x + 1 दिया है क्वेश्चन में। और क्या पूछ रहे हैं, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x का स्क्वायर प्लस ax + 2 है ना। यहाँ पे a का वैल्यू ज्ञात करना है तो यहाँ पे सिंपल से कंपैरिजन करेंगे, gx x + 1 = 0, x का मान क्या होगा -1। अब इस -1 को पॉलिनोमियल फॉर्म में रख लीजिएगा है ना। तो यहाँ पे x का वर्ग मतलब -1 का स्क्वायर प्लस a का वैल्यू ज्ञात करना है -1 होगा, यहाँ पे +2 है ना। ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू 0 रहेगा यहाँ पे बराबर में, -1 प्लस हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा -a है ना, -a प्लस ये हो जाएगा 2 है ना इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा -a + 3 इक्वल टू 0, तो -a इक्वल टू उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो a का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। a का मान कितना हो जाएगा 3 आपका आंसर है। सिंपल से देखते हैं, a का मान ज्ञात करना है, gx की वैल्यू दी है x + 1, px की वैल्यू दिया है ना, ये x² + ax + 2 दिया, a का वैल्यू ज्ञात करना था है ना। यहाँ पे हमने क्या लिया, x + 1 = 0 लिए, x का मान क्या हो गया -1 है ना। सिमिलर जो है हमने इस वैल्यू को पुट कर दिया यहाँ पे इक्वेशंस में है ना। तो पॉलिनोमियल को दिया हुआ तो -1 के स्क्वायर ये प्लस -1 यहाँ पे -2 है ना। तो यहाँ से सिंपल से आपको क्वेश्चंस में इजी तरीके से आप बना के इसको सॉल्व कर लीजिएगा है ना। मैंने बेसिक तरीके से बता दिया है, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में भी आप gx की वैल्यू क्या है x + 2 है, वो आप आसानी से रखेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाएगा। प्रश्नावली का जो क्वेश्चन है बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 4 है ना।